यूनान कश्ती हादसे का अहम मुल्जिम पकड़ा गया। इंसानी स्मगलर असलम अशरफ को वजीराबाद से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम ने 25-25 लाख वसूल करके नौजवानों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजा था। आजाद कश्मीर में गजब की सर्दी, दरिया और झीलें जम गईं, पारा -16 तक गिर गया। मुल्क के दीगर शहरों में भी सर्दी की लहर जारी। स्कर्दू में दर्जा हरारत -11, कोयटा में -6 और दीन में -8 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में पारा 0, कराची 9 और लाहौर में 5 रिकॉर्ड। जनूबी वजीरिस्तान में ख्वारिज का सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला, 16 जवान शहीद। फायरिंग के तबादले में 8 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे पाक फौज का आज़म। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का शोहदा को खराज अकीदत, अहले खाना से इजहार ताज़ियत। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में पासपोर्ट ऑफिस, अवामी मरकज और डिफेंस में नादरा सेंटर का दौरा। शहरियों को पासपोर्ट मिलने में ताखीर का अजाला करने की हिदायत। 9 मई के 25 किरदारों को फौजी अदालत से सजाएं। मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब मास्टरमाइंड को सजा मिलेगी। किसी को भी सियासी दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दी जा सकती। पाक फौज का 2 टोक पैगाम। GHQ रावलपिंडी, जिना हाउस लाहौर, मियांवाली एयरबेस पर हमला करने वाले शामिल। मर्दान, बन्नू, चकदरा, फैसलाबाद और मुल्तान में फौजी तंसीबात पर हमलों में मुलविस मुजरिम भी शिकंजे में। पुरतशद्दुद वाक़यात तारीख का स्याहबाब करार। सजाएं इंसाफ के असूलों के मनाफी हैं। तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, ज़ेरे हिरासत अफराद आम शहरी, फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चल सकता। सलमान अकरम राजा ने कहा, कारकुनान को सजा के बावजूद मुज़ाकरात के हामी हैं। बानी PTI को फौजी अदालत में पेश किए जाने का खदशा है। बानी PTI 9 मई वाक़यात के मास्टरमाइंड। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस कोई शख्स नहीं बचेगा। तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। IMF को खत लिखने वाले मुल्क दुश्मन हैं। अता तारड़ का रद्द-ए-अमल। ख्वाजा आसिफ ने कहा, सजाओं में ताखीर से मुल्जिमों और सहूलतकारों के हौसले बढ़े। मरी में रात गए बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। 6 घंटे बाद फॉल्ट दूर, बिजली बहाल कर दी गई। बंदिश से शहरियों और सयाहों को मुश्किलात का सामना रहा। कराची के इलाके डिफेंस फेज 7 में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 अगवाकार मारे गए। मगवी को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। हलाक मुल्जिमान से कार, असलहा और दीगर सामान बरामद। सखी हसन चुरंगी के करीब भी फायरिंग का तबादला। 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। गजा में जंगबंदी मुहता हतमी मरहले में दाखिल। हमास का कहना है, इसराइल ने नई शराइत आयद न की तो सीज फायर में कोई रुकावट नहीं। गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी। स्कूल पर बमबारी से 8 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 25 शहादतें। मजमूई तादाद 45,206 हो गई। और शाहीनों का मिशन व्हाइट वॉश। रिजवान 11 जनूबी अफ्रीका को होम ग्राउंड पर धूल चटाने को तैयार। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका तीसरे वनडे में आज मध्य मुकाबला आएंगे। कौमी टीम को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बर्तरी हासिल। वज़ीर आज़म ने हुकूमती इत्तेहादी मेंबरान पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी बना दी। वज़ीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ पर मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी है। कमेटी में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सदीकी शामिल। कमेटी में राजा परवेज अशरफ, नवीद कबर, डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी शामिल हैं। अब्दुल अलीम खान, चौधरी सालिक हुसैन और सरदार खालिद मक्सी भी कमेटी का हिस्सा हैं। बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर से मुज़ाकरात के लिए अपना किरदार अदा करने की इस्तदा की थी। वज़ीर आज़म ने हुकूमती इत्तेहादी मेंबरान पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी बना दी है। वज़ीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ पर मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी है। कमेटी में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सदीकी शामिल हैं। कमेटी में राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी शामिल हैं। इस पर मजीद बताएंगे अब्बास नकवी। अब्बास नकवी, बताइएगा, मुज़ाकराती कमेटी बना दी गई है हुकूमत की जानिब से।
जी देखिए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार यासर सादी की तजवीज़ पर हुकूमती इत्तेहाद के मेंबरान पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी है और इस कमेटी में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अब्दुल अलीम खान, चौधरी सालिक हुसैन और सरदार खालिद मक्ती शामिल हैं। और गुज़िश्ता रात चेयरमैन तरीके जो इंसाफ है बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार यासर सादी से मुज़ाकरात के लिए अपना किरदार अदा करने की सदा की थी। बैरिस्टर गौहर ने तरीके इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की पेशकश पर जोर दिया था और जिस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ मानते हुए हुकूमती इत्तेहाद की जो मुज़ाकराती कमेटी है वो तश्कील दे दी है। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस उम्मीद का इजहार किया कि मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। उनका ये भी कहता है कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की काविश को सराहता हूँ। इस कमेटी के बनाने का मेन मकसद ये है, नून लीग और उसकी तारीफ पहले भी कह चुके हैं कि तमाम मामला जो है वो टेबल टॉक के जरिए होना चाहिए, बातचीत के जरिए हल होना चाहिए। जिसके बाद जो है जो तहरीक इंसाफ उसकी वजह से बार बार कहा जा रहा था कि हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने चाहते हैं, जिसके बाद जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बड़ा फैसला सामने आया कि उन्होंने एक मुज़ाकराती कमेटी जो है तश्कील दे दी है हुकूमती जानिब से। अच्छा अब्बास नकवी, ये कहिएगा कि ये मुज़ाकराती कमेटी है, इसकी कब मुलाकात होगी ऑपोजिशन रहनुमाओं से, जिस तरह पीटीआई के रहनुमा है उनसे? जी देखिए, अब ये टाइम फ्रेम जो है मुकम्मल तौर पे आहिस्ता आहिस्ता सामने आता चला जाएगा। कोशिश तो यही है कि आज से ही कमेटी जो है अपने काम का आगाज कर देगी और अब जो हुकूमती कमेटी है वो राब्तों का आगाज करेगी अपोजिशन जमात के साथ, बैरिस्टर गौहर के साथ, क्योंकि उनकी जानिब से ही रिक्वेस्ट के ऊपर स्पीकर कौमी असम्बली ने ये फैसला वज़ीर-ए-आज़म से रिक्वेस्ट की थी, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने ये फैसला किया। तो कभी इम्कान है आज से मामला का आगाज हो जाएगा और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है ज़रा का ये भी कहना है कि वो जो मुस्लिम लीग नून के कायद और सदर मियां नवाज शरीफ है उनसे भी मुलाकात करके उनको इस तमाम सूरत-ए-हाल से आज आगाह कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस जो है एक मुस्बत प्रोसेस है जो हुकूमत की जानिब से अब ये कदम उठाया गया है, जिसमें अब ये कोशिश की जा रही है कि तमाम सियासी जमातें जो है मुल्क की मामलात हैं उनको बेहतर अंदाज में मिलकर लेकर चलें और उनको हल किया जा सके, ताकि तमाम चैलेंजेस जो है उनको बेहतर अंदाज में नंबर आज़मा हुआ जा सके उनके साथ। जी अब्बास नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती इत्तेहादी मेंबरान पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी बना दी है। मरी में रात गए बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, 6 घंटे बाद फॉल्ट दूर, बिजली बहाल कर दी गई। बंदिश से शहरियों और सयाहों को मुश्किलात का सामना रहा। कराची के इलाके डिफेंस फेज 7 में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 अगवाकार मारे गए, मगवी को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। हलाक मुलजिमान से कार, असलहा और दीगर सामान बरामद। सखी हसन चुरंगी के करीब भी फायरिंग का तबादला, 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। गजा में जंगबंदी मुहता हतमी मरहले में दाखिल। हमास का कहना है इसराइल ने नई शराइत आयद न की तो सीज फायर में कोई रुकावट नहीं। गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी, स्कूल पर बमबारी से 8 फलस्तीनी शहीद, 24 घंटों में 25 शहादतें, मजमूई तादाद 45,206 हो गई। और शाहीनों का मिशन व्हाइट वॉश, रिजवान 11 जनूबी अफ्रीका को होम ग्राउंड पर धूल चटाने को तैयार। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका तीसरे वनडे में आज मध्य मुकाबला आएंगे। कौमी टीम को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल।